धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। देखिए, किसी भी नगर की महिमा उसके भवनों से होती है, उसके वैभव से होती है, पर सबसे ज़्यादा उसकी महिमा वहाँ रहने वाले नागरिकों के आचरण से होती है। मैंने बहुत बार देखा कि हर 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 प्रदेश का अपना एक अलग एक शोभा है, एक अपनी एक अलग खूबसूरती, एक अलग अपनी खुशबू है। कोई आपसे रास्ता पूछे और आप काम छोड़कर उसे मार्ग बताना प्रारंभ करें हैं, और जब कोई ऐसा विषय आए कि भाई दर्शनीय है कोई, उसको मिलना चाहिए, तो कैसे? धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूट न लागी। सब भाग गए, अपना काम वही छोड़ दिया। किसान ने हल छोड़ दिया, लोहार ने अपना हथौड़ा छोड़ दिया, सुनार ने अपनी हथौड़ी छोड़ दी। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक। जैसे कोई गरीबी और कोई कुछ मिल रहा हो और उसे निधि मिल जाए, ऐसे ठाकुर जी सबको प्राप्त हुए हैं। और मुनिवर जो है बड़े आह्लादित हैं, पूरी मिथिला बहुत आह्लादित है। और यहाँ मिलन होना है जानकी जी का और प्रभु श्री राम का, वो है पुष्प वाटिका। सत्संग ही वाटिका है, जहाँ हमारी वृत्ति रूपी राम के साथ रति करते, इसको बोलते राम रति। सत्संग में आप आ गई ना, तो आपकी वृत्ति जानकी बन गई, सिया बन गई, और चैतन्य रूपी वो आत्मा राम, उनके साथ मिलन, नित्य मिलन है, नित्य जुड़े हैं, लीला चल रही है। ये बसंत ऋतु, श्री राम पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ने के लिए दोनों भाई, और हुआ पुष्प लेने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। तोड़ा नहीं है, जो गिरे हैं नीचे उन्हें लिया है। और उसी समय जानकी जी सखियों के साथ पुष्प वाटिका में आई हैं, गिरजा भवानी की पूजा के लिए आई हैं, क्योंकि वो बहुत रुदन कर रही थी। जानकी बहुत रो रही थी, जानकी रोने लग जाती। जब छोटी थी ना, तो उन्होंने सुख सारिका पाले हुए थे, तो एक छोटी सुकी को पकड़ लिया था। वो दाड़िम चुनने आई थी, दाने दाड़िम के, और पकड़ के कुतूहलवश उसको पिंजरे में रख लिया, आस्तरन बिछा दिया। सुकी तू मेरे पास रह। वो सुकी बोली, नहीं जनक नंदिनी, मैं अंतर्वतनी हूँ, मेरे पेट में मेरे बच्चे हैं, मैं तो अपने सुख के साथ ही सुखी रहूंगी ना। तुम मुझे सोने के पिंजड़े में भी रखोगी तो भी मुझे सुख नहीं मिलेगा। उसको समझ नहीं आया, नन्ही जानकी को। सुकी तू क्यों रो रही है? तू मत रो, मेरी पास रह। वो नन्ही सी जो तोता पंछी थी, मादा तोता, वो बार बार कहती है जानकी मुझे छोड़ दे। फिर उसने सिर पटकना शुरू किया, तो जानकी दौड़ी गई, मैया से कहा, माँ वो सुकी क्यों रो रही है, वो क्या बोल रही है? जब तक माँ को लेके आई जानकी, तब तक सुकी और व्याकुल हो गई। सुकी ने कहा, जानकी मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मैं अंतर्वतनी हूं। और जानकी तू नहीं जानती, तू भी जब अंतर्वतनी होगी, गर्भवती होगी, तो अपने प्रिय से तेरा वियोग हो जाएगा। वो बार, वो बार, वो क्षण, वो पल, बार बार उस सुकी के प्राणों की लीला कैसे खत्म हुई याद आ जाता है। फिर जानकी रोती हैं, रोती हैं, रोती हैं। और एक दिन देव ऋषि नारद आए, उन्होंने कहा, देवी भगवती 2 अक्षर का नाम जपा करो, राम 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 राम। वो घटना याद आई, क्योंकि इधर चर्चा हो रही है कि दशरथ सुत आए हैं, पूरी मिथिला प्रसन्न है, और इधर जानकी को वो घटना याद आई। चित्त शांत होगा, जाओ बाग जाओ, वाटिका जाओ, पुष्प वाटिका, भगवती की आराधना करने के लिए। तो बहुत सुंदर थाल सजा के, हरी लाल चूड़ियाँ लेके, भगवती की चुनरी लेके, नैवेद्य की वस्तुएं लेके, और षोडशोपचार
पूजा की सामग्री लेकर सखियों सहित भगवती जानकी पुष्प वाटिका में। तेहि अवसर सीता ताहाँ आई, तेहि अवसर सीता आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, एक सखी सिया संग विहाई, एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फूलवाई, गई रही देखन फूलवाई, तेहि दो बंधु बिलो के जाई, तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पहिया आई, प्रेम विवश सीता पहियाई, श्याम गौर किमि कहूँ बखानी, श्याम गौर की भी कहूँ बखानी, गिराय नयन नयन बिन बानी, गिरा नयन नयन बिनु बानी, वो क्षण, वो वक्त, वो पल, वो क्षण आ गया है। जैसे ही भगवती जानकी ने प्रभु की तरफ देखा और भगवान ने जानकी को देखा, चंचल नयन अचंचल हो गए, पलक नहीं गिर रही, मानो नीली पलकों का त्याग करके चले गए। कैसे उस शोभा को वर्णन करें? जीव को आंखें नहीं है और आंखों को जीव नहीं। सुंदरता कहूँ सुंदर कर छवि ग्रह दीप शिखा जनुवर, सारी उपमाएं बाबा बोलते हैं थोड़ी है, उस सौंदर्य को, उस छवि को बताने के लिए शब्द नहीं। और जैसे ही प्रभु ने जानकी को देखा और लखन से कहा, तात जनक तनया यह सोई, तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण हो, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई, अपने चित्त की चपलता को, मन को, प्रेम को, प्रीत को कोई अपने छोटे भाई को नहीं बताता, लेकिन मेरे रामभद्र इतने सरल हैं। उन्होंने लखन को कहा कि रघुवंशन कर सहज स्वभाव, मन कुपंत पग धरो न काओ, पर मोहे अतिशय प्रतीति मन केरी, जही सपनों पर नारी नहेरी। मुझे लगता है वो मेरी है, मेरे चित्त में प्रीत पैदा हो रही। अद्भुत दृश्य था। नयन पलक नहीं झपकना चाहते। जैसे ही देखा सावल सावल श्याम उस काया को, स्नेह से भरे नेत्रों को सखियां खींच के जानकी को ले जा रही हैं। पूजा गिरजा जी की पहले संपन्न कर दी है, अब दोबारा भवानी गिरजा के पार्वती के मंदिर में गई हैं और जाके भगवती के चरण पकड़ लिए और प्रार्थना की है, मोर मनोरथ जाने ओनी के, वसहु सदा उर पुर सबही के। और माँ नहीं जानेगी मेरे मनोरथ तो और कौन जानेगा। क्या चाहिए माँ को पता है क्या चाहिए? चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम वस भई भवानी, खसी माल मूरत
मुस्कान। माला गिर गई, गिर के कहाँ जाएगी? भगवती के, पार्वती के श्री विग्रह से माला उतरी, चरणों में बैठी थी जानकी आंचल फैलाए हुए, और वो माला जानकी के आंचल में गिर गई। आशीर्वाद मिल गया। सुन सिए सत्य आशीष हमारी, पूजही मन कामना तुम्हारी। सारा भारत गुनगुनाता है वो छंद, हाँ? मन जाहि राज मिलहि सोवर, जस सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनि सिया, सहित हिया हर्षित अली। तुलसी भवानी पूजे पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। मुदित मन मंदिर चली। जान गौरी अनुकूल, सिए हर्ष न जाई कही। मंजुल मंगल मूल, बाम अंग हर कर। यहाँ भगवती का आशीर्वाद मिल गया, और वहाँ सेवा पाकर गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिया। क्या? सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुन भये सुख। सुफल मनोरथ होय तुम्हारे, कैसे कैसे है वो? राम लखन। सावल सावल है, श्याम सुंदर है, स्नेह से युक्त है, शील से युक्त है, करुणा से भरे। जरा जानकी जी के प्रियतम का दर्शन तो कर लो। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।